गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और इंटीजर्स क्या होती हैं, ये संख्याएं क्या होती हैं। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है परिमेय संख्या क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा था, परिमेय संख्या जो क्लास 7 और क्लास 8 दोनों के ही बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। परिमेय संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या के बारे में मेरे ख्याल से अब आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। ठीक, परिमेय संख्या क्या होती है। अच्छा, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में लिखा जाए। वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जाए, वे सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब इसमें P क्या है, इसमें P एक पूर्ण संख्या है, P एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, P एक पूर्ण संख्या है, Q एक पूर्ण संख्या है। ठीक, तो सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाएं, वे सभी क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या। अब इसमें एक कंडीशन ये भी है, कंडीशन ये है कि यहाँ पर जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम ये कह दें 0/1, ये एक परिमेय संख्या है, तो हाँ ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि P यहाँ पर एक पूर्ण संख्या है और Q भी है। ठीक है, लेकिन अगर हम आपसे कह दें 1/0, क्या ये एक परिमेय संख्या है, तो नहीं। इसका मतलब जो अपॉन की वैल्यू है, Q की वैल्यू, वो कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। तो परिमेय संख्या क्या होती हैं, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी गई हो, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी गई हो और Q की वैल्यू 0 ना हो, तो वे क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये परिमेय संख्याएं होती हैं। अब परिमेय संख्या से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो क्लास 7 में भी है और क्लास 8 में भी है। अब इसी में परिमेय संख्या में दो चीजें आती हैं, अंश और हर क्या होता है। अंश और हर क्या होता है, देखिए अंश क्या होता है, जो ये किसी परिमेय संख्या में ऊपर लिखी हुई वैल्यू अंश कहलाती है। क्या कहलाती है, अंश। और अपॉन के नीचे लिखी हुई वैल्यू हर कहलाती है। तो ऊपर वाली वैल्यू अंश और नीचे वाली वैल्यू हर कहलाती है। अगर हम पूछें 2/3 एक परिमेय संख्या है, तो हाँ है। इसका अंश कितना है, 2, हर कितना है, 3। अगर हम पूछें -4/5 परिमेय संख्या है, तो हाँ है। अंश कितना है, -4 और हर कितना है, 5। ठीक, तो अंश और हर क्लियर है, कोई दिक्कत, समझ में आया पूरा।